सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूजीसी नेट, जो हमारी इकाई नेट में इकाई 10 में एक कहानी यह भी मनु भंडारी की आई हुई है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एक कहानी यह भी प्रस्तुत आत्मकथा में लेखिका मनु भंडारी ने सिलसिलेवार आत्मकथा न लिखकर उन व्यक्तियों और घटनाओं का वर्णन किया है जिन्होंने उसके लेखनीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ साथ अपने पिताजी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के बारे में लिखा है। यहाँ लेखिका ने पारिवारिक बंधनों में बंधी लड़की को अनेक पड़ाव से गुजरते हुए एक असाधारण क्रांतिकारी लड़की के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने सन 1946 से लेकर 47 के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। उसमें उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता एवं विरोध प्रकट करने का भाग अद्भुत था। लेखिका बताती है कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था और जैसे ही वह कुछ समझने बूझने लगी तो अपने आप को राजस्थान के अजमेर शहर के ब्रह्म कुमारी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान में पाया। उस मकान के ऊपरी मंजिल पर पिताजी का साम्राज्य था। बड़े ही आजा बस्ती ढंग से फैली पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के बीच वे या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे के हिस्से में अपने बहन भाइयों के साथ मनु भंडारी जी रहती थी। उनकी माता पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी घर की जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छी तरह निभाती थी। अजमेर शहर में आने से पूर्व लेखिका के पिता इंदौर के एक प्रतिष्ठित एवं सम्मानित व्यक्ति थे। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कार्यों में लगे हुए थे। वे न केवल शिक्षा का उपदेश देते थे अपितु छात्रों को घर पर बुलाकर पढ़ाते भी थे। लेखिका के पिताजी का जीवन बहुत खुशहाल था। वह बड़े कोमल स्वभाव के व्यक्ति होने के साथ साथ क्रोधी एवं अहमवादी भी थे। ये हमने कहानी यह भी का सारांश पढ़ा है और अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ते हैं। मनु भंडारी एक कहानी यह भी एक आत्मकथा है। आत्मकथा के साथ साथ इसको एक आत्मकथात्मक कहानी कहें तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। इसका जो प्रकाशन वर्ष था वो था 2007 ईस्वी। आत्मकथा ना होके इसमें कहानी बनाई गई है। इस आत्मकथात्मक कहानी के 4 भाग मनु भंडारी जी ने दर्शाए हैं। बात करते हैं कहानी के 6 तत्व के बारे में, कौन कौन से होते हैं। काफ़ी बार पेपर में आए हुए हैं। कहानी के तत्व कौन कौन से हैं। कथा वस्तु, पात्र अथवा चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देश काल अथवा वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये कहानी के 6 तत्व हैं। अब बात करते हैं आत्मकथात्मक कहानी के जो 4 भाग मनु भंडारी जी ने बताए हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये 4 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले भाग में मनु भंडारी की कहानी को उन्होंने दर्शाया है। फिर दूसरे नंबर पे मनु भंडारी के पिता से जुड़ी उनकी कहानी को दर्शाया है। तीसरे भाग में पति राजेंद्र यादव से जुड़ी कहानी को उन्होंने दर्शाया है। और अंतिम भाग में उन्होंने जो कॉलेज की प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल से संबंधित कहानी को इन्होंने अपने 4 भागों में अलग अलग प्रकार से दर्शाया है एक कहानी के माध्यम से, इसलिए इसको एक आत्मकथात्मक कहानी का दर्जा दिया गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।